हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, ये वीडियो है क्लास 7th के लिए। कल हम अपना मैथ्स का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज कर रहे थे। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये चैप्टर कर रहे थे। इसमें कल हमने रेशियो जाना था, रेशियो क्या होता है, और क्या जाना था, प्रोपोर्शन क्या होता है, और कुछ हमने इसके क्वेश्चन भी करे थे, एग्जाम्पल्स भी करे थे। ठीक है, आज हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। 3, 4, 5 और 3, 4, 5 मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था। देखो बच्चों, एक बार मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ध्यान से पढ़िए। अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स। यानी कि एक मैप दिया हुआ है, एक मैप है जिसमें क्या दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर, उस मैप में अगर हम 2 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो रियल में 100 किलोमीटर्स के बराबर है। ठीक है, इस तरह का कल हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो हमें क्या निकालना है कि अगर एक्चुअल मैप में जो लाइन खींची हुई है वो 3.5 सेंटीमीटर की है तो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होगा। तो आप इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? रेशियो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। कल की वीडियो भी देख सकते हैं दोबारा, उसमें हमने इस तरह का एक एग्जांपल किया हुआ है। आज हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या कह रहा है? इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:6। यानी कि एक क्लास है जिसमें लड़के और लड़की दोनों हैं, लेकिन उनका जो रेशियो है वो कितना है? 5:6 है। 5:6 क्या? बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है? 5:6। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 72। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दे दी, कितनी लड़कियां हैं क्लास में? 72 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, हमें क्या निकालना है अब? नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, यानी कितने बॉयज हैं। तो क्या करेंगे? देखो, बिल्कुल बहुत आसान है, जैसे हमने पहले किया था। क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह से करते हुए चलेंगे। पहले ये हमने लिख लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ था, इसको थोड़ा और साफ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 72। बाय यूजिंग प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करके क्या होगा? यानी कि 5:6 बराबर होगा किसके? प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हमने नंबर ऑफ बॉयज को एक्स मान लिया, तो हमारे पास अब क्या आ जाता है? 5:6 प्रोपोर्शनल क्या? x:72। देखो, नंबर ऑफ बॉयज x हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स 72 हो गया, हमने इसमें रख दिया। ये हमारा आ गया। अब हमें पता है, फॉर्मूला अपना पता हुआ है, a × d इक्वल्स टू b × c। अब हम उससे इसे सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बता दीजिए। इतना मैंने करा दिया है, आगे का आपको खुद सॉल्व करना है। इसको फटाफट से कॉपी, पॉज करके कॉपी कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 बॉल्स कॉस्ट 90 रुपीज। यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? बॉल्स हैं 6
कॉस्ट कितनी है उनकी 90 रुपीज़। कितनी रुपीज़ 90 रुपीज़, ठीक है, यही है कॉस्ट, 90 रुपीज़ उनकी कॉस्ट है। अब हमें क्या निकालना है, वॉट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल्स, ऐसी 10 बॉल्स की, यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स, यानी इसको बॉल्स 1 लिख लेते हैं, इसको बॉल्स 2 लिख लेते हैं, ठीक है, कितनी 10 हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी ये हमें निकालना है। फिर से हम रेशियो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट बी एक्स मान लिया, बाय यूजिंग प्रोपोर्शन। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6:90, ठीक है, और इनका रेशियो क्या होगा दोनों का 10:x, भाई यही होगा 10:x, 6:90। यूजिंग प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 6:90 प्रोपोर्शनल होगा किसके 10:x के। ये बाय यूजिंग ये हो गया किसका प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करके ये आ गया। फिर से हमने फॉर्मूला लगा दिया, वी नो दैट ए मल्टीप्लाई डी बराबर होता है बी मल्टीप्लाई सी के, तो हम वही रखेंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये ऊपर का कॉपी कीजिए, फिर इसको मिटा के मैं सॉल्व कराता हूँ आगे का। कर लिया कॉपी, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करते रहिए, कॉपी करते रहिए, मैं बीच में आपको समय देता रहूँगा कॉपी करने का, आपको पूरा समय मिलेगा कॉपी करने का। पॉज कीजिए, अपने हिसाब से कॉपी कीजिए, फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे। ए मल्टीप्लाई डी और बी मल्टीप्लाई सी का इस्तेमाल करना है। हमारे पास 6:90 प्रोपोर्शनल 10:x आएगा। ए क्या है 6, डी क्या है x, तो 6x बराबर होगा किसके 90 मल्टीप्लाई 10 के, यानी 6x होगा बराबर 900 के, यानी x होगा बराबर 900/6 के। क्या ये कट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, 900 यहाँ गया 6, 6 1 जा 6, बच्चा 3 उतरा 0, 5 जा 30, 0 बचा हुआ ये 0 यहाँ। तो आंसर क्या आ गया, x क्या आ गया 150 रुपीज़। आंसर कितने रुपीज़ 150 रुपीज़। 10 बॉल कितने की आएंगी 150 रुपीज़ की आएंगी। ये भी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन था, नहीं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से इसको कॉपी कीजिए पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ बिग कार, यानी एक बड़ी कार अगर जा रही है कितना 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर्स, कितने उसमें 150 किलोमीटर जा रही है, कितने उसमें जा रही है 150 किलोमीटर्स 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, ठीक है। तो वो कितनी दूर जाएगी, हाउ फार इट कैन गो विद 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर 30 लीटर पेट्रोल का दिया जाए तो वो कितनी दूर जाएगी। तो हमें डिस्टेंस 1 पहले दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि कितना जा रही है कार, अ कार कैन गो इन 25 लीटर पेट्रोल, कितना 150 किलोमीटर्स। तो इसका अगर मैं रेशियो लिखूं, रेशियो क्या आएगा 25:150। एक रेशियो ये आ गया। हाउ फार इट विल गो इन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो एक इसका रेशियो क्या आ गया, रेशियो लिखते हैं 30:x। जो हमने डिस्टेंस नहीं पता था उसको क्या ले लिया हमने, x ले लिया।
बाय यूजिंग प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। फिर से वही सब करना है, मैं इसको यहीं तक करके छोड़ूंगा, आगे का आपको खुद करना है। प्रोपोर्शन क्या आएगा, 25:150 प्रोपोर्शनल 30:x के। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी। हमें पता है a 25 है, d x है, b 150 है, c 30 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। 25 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 150 मल्टीप्लाई 30। आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको यहीं तक छोड़ दे रहा हूँ, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी एक समय पर। एट अ पर्टिकुलर टाइम मतलब कि किसी एक समय पर। देखो बच्चों, क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस हमें उनको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। एट अ पर्टिकुलर टाइम यानी कि किसी एक समय पर, द शैडो ऑफ अ पोल एंड अ टावर, जो कि शैडो है किसकी, एक पोल की, एक खंबे की, और किसकी, टावर, एक टावर की। दो की परछाई जो है वो कितनी कितनी है, एक की 26 मीटर है, एक की 39 मीटर है। एक की कितनी है, 26 मीटर, एक की 39 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 34 मीटर, हमें पोल की यानी खंबे की हाइट दे दी है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें किसकी निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। चलो हमें क्या क्या मिल गया, देखो, शैडो ऑफ पोल, पोल की शैडो कितनी है, देखो हमें पहले, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो पहले पोल एंड टावर लिखा है, तो यानी जो पहली शैडो होगी वो पोल की होगी और दूसरी जो होगी वो टावर की होगी। तो पोल की शैडो कितनी हो गई, शैडो ऑफ पोल कितनी हो गई, 29 मीटर्स। ठीक है, ठीक है। हाइट ऑफ पोल हमें दी हुई है, हाइट ऑफ पोल हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है हाइट ऑफ पोल, 34 मीटर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें दे दी। इनका रेशियो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 29:34। देखो यही आया रेशियो। ऐसे ही हम अब किसकी लिखेंगे, टावर की, शैडो ऑफ टावर। टावर की शैडो कितनी दी हुई है, जल्दी बताइए, टावर की शैडो दी हुई है कितनी, 39 मीटर्स, 39 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी हो गई, बी एक्स, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। फिर से कैसे करेंगे, देखो सब क्वेश्चन सेम है, सब में कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, कोई एक वैल्यू मिसिंग है, रेशियो प्रोपोर्शन में रखना है और उस वैल्यू को फाइंड करना है। किसी क्वेश्चन में कुछ अब तक अलग नहीं है, सब में सेम है, तो मैं फिर से वही करूंगा, इनकी वैल्यू रख के छोड़ दूंगा, आगे का आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपका आंसर मिसमैच होता है या फिर आपका गलत होता है तो आप क्या करेंगे, आपको समझ नहीं आता है, आप हमको कमेंट करके बताएंगे, तब हम उसको आगे का सॉल्व करा देंगे। तो क्या आएगा, 29:34। इनका रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनका रेशियो क्या आएगा, 39:x आ जाएगा, जैसे ऊपर 29:34 आया है। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्या, प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 39:x आएगा। हमें पता है फॉर्मूला, a मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए पॉज करके, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमारे था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट अब तक के क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है,
हमें डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है? 84 टॉफीज़ को 84 टॉफीज़ को डिवाइड करना है। कितने बच्चों में? 2 बच्चों में, लेकिन उनका रेशियो क्या होना चाहिए? 5:7। तो पहले क्या करेंगे? दोनों के साथ x लगा देंगे। x लगा देंगे तो लेट द टॉफीज बी 5x:7x लगा दिया। 5x:7x आ गया। देखो 5x:7x, इनको प्लस किया, क्या हुआ? 5 + 7 क्या हो जाएगा? 12x। 12x आ गया। इस 12 से 84 को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 7 आ गया। तो अब जो 7 आया है इसकी मल्टीप्लाई, ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर देंगे 5 × 7 = 7 × 7। तो 5 × 7 क्या आ गया? 35 = 7 × 7 49। तो नंबर ऑफ टॉफीज क्या हो गई? 35 और 49 हो गई। चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर दिस। ठीक है, 3 साइड दे दिया मैं, 4.9 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर एंड 8.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ वन टू अनदर। इनका एक दूसरे से रेशियो निकालना है, कितना आएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें 3 चीज़ दे दी, हमें 3 चीज़ों का रेशियो निकालना है। अब तक हमने कितनी चीज़ों का निकाला था? 2 का, लेकिन अब हमें निकालना है 3 का। 3 का रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए पहली क्या है? 4.9 है, ठीक है। दूसरी क्या है? 6.3। पहले हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? ध्यान से देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, क्या हो गया? 7 जा 7 9 जा। चलिए इतना आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे रेशियो किसका? 8.4 का, और किसका? एक है हमारा क्या है? 6.3 है, और क्या है? 8.4 है। 6.3 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, वही जो हमने किया था। 7 9 जा और 7 12 जा, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको ही हमें रेशियो में लिख देना है। तो क्या आ गया रेशियो? 7:9:12 आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था। आ गया इनका रेशियो एक दूसरे से। चलिए अब क्या करना है? अगला क्वेश्चन, इफ 30 persons कैन डिग अ ट्रेंच 36 मीटर लॉन्ग इन 1 day, then find the number of person required to dig a trench of 90 meters in a long day। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हमने ऊपर करे थे उस तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है क्या? 30 पर्सन डिग कर रहे हैं, डिग्स आ ट्रेंच। कितने मीटर लॉन्ग? 36 मीटर लॉन्ग। तो इनका रेशियो अगर मैं लिखता हूं तो क्या आ गया? 30:36 आ गया। देखो सिंपल है। या फिर इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, 30/36 लिखा, 6 5 जा 6 जा, तो इनका रेशियो 5:6 आ गया। चलिए अब क्या दे रखा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिग अ ट्रेंच ऑफ 90 मीटर लॉन्ग। यानी अगर 90 मीटर लॉन्ग हमें ट्रेंच डिग करना है तो पर्सन कितने रिक्वायर्ड होंगे? लेट द पर्सन रिक्वायर्ड बी एक्स कर लिया। तो फिर से करेंगे बाय यूजिंग प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एक रेशियो हो गया हमारे पास 5:6, किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखिए 6 क्या था? ये था, तो x:90 के प्रोपोर्शन होगा। हमें फॉर्मूला पता है a × d = b × c। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। आगे का आपको खुद करना है। आज के लिए इतना ही। हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।